नमस्कार, जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। आज हम रिवीजन की ओर आगे बढ़ेंगे। रिवीजन के लिए हमारी इकाई है, यानी कि परीक्षा के लिए हमारी इकाई है 3, 1, 2 और 3। दिनांक 22 तारीख को है और गुण 40। प्रश्न पत्र पहला जिसके 20, जिसमें MCQ यानी कि विकल्प है, और पार्ट बी जिसमें कि प्रश्न उत्तर लिखने हैं, जिसकी रूपरेखा इस प्रकार है। प्रश्न पहले में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए, जिसमें विकल्प रिक्त स्थान, सही वाक्यांश, व्याकरण, समानार्थी शब्दार्थ आदि सभी, यानी जो भी चीज है उसमें से कोई भी चीजों में से या फिर वो प्रश्न उत्तर हो, किसी में से भी आपको विकल्प पूछे जा सकते हैं, इसलिए उस तरीके की प्रिपरेशन आप कीजिएगा। और पार्ट बी में देखिए, पहले है अ में प्रश्न 1 अ में निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसके तीन गुण हैं। ब निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसके 3 गुण हैं। प्रश्न 2 अ निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसके 9 गुण हैं। ब निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश की क्रमानुसार लिखिए, जिसके लिए 1 गुण है। प्रश्न 3 अ निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, 2 गुण। और ब निम्नलिखित शब्दों का लिंग आए तो लिंग और वचन आए तो वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए, 2 गुण। बराबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने जो इकाई लिखी है उस इकाई को एक बार हम पढ़ लेते हैं, सारे प्रश्न उत्तर। इकाई नंबर पहले चित्र के संग संग चित्रपाठ। प्रश्न 1 चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। पहले चित्र में निम्नलिखित क्रियाएं हो रही है। 1 साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। 2 एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। नंबर 3 एक कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। नंबर 4 एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। नंबर 5 दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। नंबर 6 सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। नंबर 7 बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है, रिक्शे में एक यात्री बैठा है। नंबर 8 रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। नंबर 9 सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। नंबर 2 गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। नंबर 3 ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है, प्रश्नार्थ चिन्ह। उत्तर जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा यानी कि ठोस बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। नंबर 4 चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है। चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली। नंबर 5 दूसरे नंबर के पन्ने पर 5वां प्रश्न, कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है। उत्तर कुंजड़ी अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। नंबर 6 रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। उत्तर रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। नंबर 7 टायर फटने पर क्या क्या हुआ। टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, कुंजड़ी के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा, बंधे हुए गुब्बारे फूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। नंबर 8 टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम बताइए। टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजें हैं गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया या मून वॉकर आदि। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया। बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। टायर फटने का प्रभाव रिक्शा और कारों पर नहीं पड़ा। मोची क्यों रास्ते पर आ गया। टायर फटने की आवाज से डर कर मोची रास्ते पर आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न मैंने आपको लिखवाया नोटबुक में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। टायर क्यों फटा। टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारी दूसरी इकाई पर। हमारी दूसरी इकाई है तब याद तुम्हारी आती है, जिनके कवि है राम नरेश त्रिपाठी और प्रकार है कविता। शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। सुबह यानी प्रातःकाल, प्रभात चिड़िया यानी गौरैया पंछी, कली यानी फूल का खिलने के पहले का रूप, खुशबू यानी सुगंध, लहर यानी तरंग और झोंका, सृजनहार यानी सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर, बिजली यानी विद्युत, हरियाली यानी हरा भरा, मस्ती यानी आनंद उल्लास, ढोना यानी बोझ उठाना। प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। ये आपको होमवर्क के तौर पर दिए होंगे या फिर शिक्षक ने खुद भी लिखवाए होंगे। सुबह होते ही क्या क्या होता है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है, आपको प्रभु की याद कब आती है, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो। आगे बढ़ते हमारे प्रश्न की ओर।
प्रश्न पहला, प्रश्न के उत्तर लिखिए। नंबर 1, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। नंबर 2, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? उत्तर, सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? प्रश्नार्थ चिन्ह। उत्तर, वर्षा ऋतु में धरती को पानी नहीं मिलता। वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है। वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? प्रश्नार्थ चिन्ह। उत्तर, वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उगाती है, खेतों में हरी फसलें लहलाती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है। सूखे पर्वत, यहाँ सूखो नहीं बल्कि सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहां देखो वहां हरियाली दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं समानार्थी की ओर। समानार्थी शब्द, शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, सुबह यानी प्रातःकाल, प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। 2, खुशी यानी कि आनंद, आज शहर में बड़ा आनंद आया। खुशबू यानी सुगंध, मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। नंबर 4, बहुत यानी ज्यादा, आज ठंड ज्यादा है। मुस्काना यानी कि हंसना, चोकर को देखकर हंसना आता है। शब्दकोश के क्रम अनुसार शब्द लिखिए, यानी कि शब्द के आधार पर। मुस्कान, चांद, मैदान, कलियां, उठकर। सही उत्तर है उठकर, कलियां, चांद, मुस्कान और मैदान। आगे बढ़ते हैं विकल्प की ओर। विकल्प में पहला है, सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? चिड़िया। सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? कलियां। वर्षा ऋतु में बूंदें कैसे गिरती हैं? छम छम। कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? ठंडी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। मैदानों में वनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। प्रश्न तीसरा, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है। वर्षा ऋतु में हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। प्रश्न 4, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। सुबह खुशबू की लहरें क्या करती हैं? सुबह खुशबू की लहरें फूलों से बाहर आकर दौड़ लगाती है। नंबर 2, हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? हरियाली मैदानों, वनों और बागों में लहराती है। प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को किसकी याद आती है? प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को जगत के सृजनहार ईश्वर की याद आती है। यह हमारी 2 इकाई खत्म हुई। अब हम तीसरी इकाई पर आगे बढ़ेंगे। तीसरी इकाई है हमारी कुत्ते की वफादारी, जिसके लेखक है लल्लू भाई रबारी और प्रकार है कहानी। शब्दार्थ, वफादारी मतलब स्वाभिमान, नमक हलाली। बंजारा यानी घुमक्कड़ जाति। मिस्री यानी चीनी शक्कर। पड़ाव यानी यात्रा में कुछ समय के लिए कहीं ठहरना। गिरवी यानी अमानत फिर बंधक। जबान यानी वचन। रकम यानी धन। सूद यानी ब्याज। समेत यानी साथ। जमानत यानी जामीन। चारा यानी उपाय। डाका डालना मतलब कि माल लूटने के लिए लुटेरों द्वारा धावा बोलना। आगे बढ़ते हैं। मुग्ध यानी कि प्रसन्न। बेवफाई यानी विश्वासघात। प्रहार यानी आक्रमण, हमला। मुक्त यानी आजाद। शव यानी लाश। समाधि यानी स्मारक। मुहावरे और अर्थ, हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित करना। 9-2-11 होना, भाग जाना। मार खा जाना, नुकसान होना। हक्का बक्का रह जाना, चकित होना। फूटी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना। आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे काम करना। कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना। फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना। ये हुए हमारे शब्दार्थ और मुहावरे। अब आगे बढ़ेंगे हम विकल्प की ओर। पहला विकल्प है, पाटण कहाँ है? उत्तर, पाटण कहाँ है? जवाब, उत्तर गुजरात में।
बंजारा सामान ढोने के लिए खाली जगह का उपयोग करता है तो ऊंटों का। बंजारा अपने पास कौन सा हथियार रखता था तो लाठी। उधार लिए गए रुपयों पर क्या देना पड़ता है सूद। और चोरों ने चोरी का माल सामान कहाँ गाड़ा था जंगल में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुत्ता रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से खुश था। अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ गिरवी रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ। सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला। कुत्ते को अपनी ओर आते देखकर लाखा ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। बस बच्चों, आज का हमारा दास यहीं तक। अगले दास में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।